दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, बिहार एसएससी में इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई है और जिसका फॉर्म फिलअप करने का डेट 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इतना लेट नोटिफिकेशन आने के बाद अप्लाई का डेट इतना लेट क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स को बना लें। दोस्तों, आपको याद नहीं होगा कि जो बहाली 2014 में हुई थी बिहार एसएससी में इंटर लेवल में, उसमें एनसीएल का विवाद बहुत बड़ा विवाद बना था और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो आयोग इस सब से बचने का प्रयास कर रहा है कि विवाद न हो। आप लोग यह कह नहीं पाए कि हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया है, बनाने का समय नहीं मिला है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएल, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो स्टेट लेवल की बहाली होती है उसमें ओबीसी दो भागों में बांटा गया है, BC1 BC2। ओबीसी में BC1 BC2 है। तो BC1 BC2 उन लोगों के लिए आता है जो पिछड़ा वर्ग में हो और जिनकी आमदनी 8 लाख से कम हो। एक बात स्पष्ट कर दें, सरकारी नौकरी वाले की अगर आमदनी 8 लाख से ज़्यादा है तो उनके बच्चे ओबीसी भी आते हैं, अगर क्लास 2 ऑफिसर है तो। आप बिजनेसमैन अगर 8 लाख से ज़्यादा कमाता है तो वो एनसीएल में नहीं आएगा। 8 लाख से कम उसकी आमदनी है तो एनसीएल में आएगा। तो दोस्तों, एनसीएल का विवाद बहुत भयानक रहा था, इसलिए एनसीएल सर्टिफिकेट आप लोगों को बना लेना चाहिए। एनसीएल बनाना इतना आसान नहीं है। देखिए, एनसीएल बनाने में 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है कि आप आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बना लें। उसके बाद जब तीनों बन जाता है तो उसके बाद आप तीनों को मिलाकर एनसीएल के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपका एनसीएल जो वैलिड होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो जिनका भी एनसीएल 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है उनको एनसीएल नया बना के देना होगा। अगर किसी कारणवश जिसका एनसीएल 1 साल से पुराना हो गया है और नया नहीं बना पाता है तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फॉर्म 18B पे, फॉर्म 18B पे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, जिसका कभी भी एनसीएल बना ही नहीं है, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, वो फॉर्म 18B पर डिक्लेरेशन नहीं दे सकता है। जिसका बना हुआ है और 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया वही दे सकता है। इसलिए आप लोग किसी भी टेक्निकल लफड़ा से बचने के लिए आज ही अप्लाई कर दें अपने एनसीएल के लिए। एनसीएल का 2 स्टेज में है। पहले आपको आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना पड़ेगा। यह सब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, तीनों सर्टिफिकेट जब बन जाता है तब आपको एनसीएल के लिए अप्लाई करता है। इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 45 दिन लगता है। अगर आप एक्टिव होते हैं, ब्लॉक जाते हैं, तब तुरंत आपको बन जाएगा। तो आप एनसीएल बना ही लीजिए। जिनका 1 साल का पुराना है वो भी बना ले। उनके साथ तो एक विकल्प भी है कि फॉर्म 18 भर सकते हैं। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट है, जिनकी शादी हो गई है, वो एनसीएल और आवासीय प्रमाण पत्र अपना और जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम पे बनाएं। जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल पिता के एड्रेस पर ही बनाना होगा, पति के एड्रेस पे मान्य नहीं होगा आपको। क्योंकि रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि आप पिताजी आपके पीछे हुए थे, आपको पढ़ाने में ज़्यादा नहीं खर्च कर पाए, ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, इसलिए पिताजी के अनुसार रिजर्वेशन मिलता है, न कि पति के अनुसार। अगर किसी भी जो महिला अभ्यर्थी है उसके पति अगर जनरल कैटेगरी में भी आते हैं, महिला वो मतलब BC या BC1 कैटेगरी में आती है, तो अपने पिता के नाम से एनसीएल बना के रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। आगे बात करते हैं EWS। दोस्तों, EWS जो समान वर्ग के छात्र पिछड़े हुए हैं उनको बनाना होता है। लेकिन याद रख लीजिए, EWS का जो सर्टिफिकेट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बना होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 22-23 में पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो EWS के छात्र हैं अपना EWS सर्टिफिकेट बना ले। अब आइए SC ST को जातीय प्रमाण पत्र देना होता है।
जाति प्रमाण पत्र एक पर बन गया तो चलता रहता है, जिनका नहीं बना हुआ है वो बना ले, क्योंकि इंटर लेवल पर वैकेंसी है। बहुत ऐसे छात्र होंगे जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। इसके अलावा आपको बात करते हैं जो मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स है। आप जानते हैं कि यह वैकेंसी इंटर लेवल पे आई हुई है, तो आप मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लें। इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ज़रूर अपने कॉलेज से लेकर अपने पास जमा कर ले। उसके अलावा कुछ ऐसे पद हैं, आप जानते हैं कि बिहार एसएससी के थ्रू लेवल 2 और लेवल 3 का पद भरा जा रहा है। तो लेवल 2 और लेवल 3 के कुछ पदों में कुछ टेक्निकल डिग्रियां मांगी गई है। दोस्तों, टेक्निकल डिग्रियां पहली बात तो जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। जैसे टाइपिंग सर्टिफिकेट ऐसा ना करें या बाद में सबमिट करें, आपको सबमिट करना पड़ेगा, पास का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो वो सब आप व्यवस्था कर लीजिए। एक बात ये जान लीजिए, फॉर्म में किसी प्रकार का कोई संशोधन मान्य नहीं है, कभी भी उसमें संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलअप करने वक्त में आपको कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं तो फॉर्म में गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाएगी और आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाएंगे। एक बात और बता दें कि एज की जो गणना होगी वर्ष 2016, एज की गणना जो होगी आपको 2016 7 जनवरी से गणना होगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 37 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 है। उसके अलावा बीसी ईबीसी महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है मैक्सिमम, और एससी एसटी महिला पुरुष दोनों के लिए 42 साल है। रख लीजिए, वही सर्टिफिकेट मान्य होगा जिसको आपने ऑनलाइन में सबमिट किया है। ऑनलाइन में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे वो सही सबमिट करे। ऑनलाइन में जो सबमिट डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा अतिरिक्त आप कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे तो वो मान्य नहीं रहेगा। बहुत दिनों के बाद, लगभग 8 वर्षों के बाद बिहार एसएससी में इंटर लेवल की वैकेंसी आई है। फिर मौका कब मिलेगा कोई नहीं जानता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स की सारी तैयारी कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए और उसके बाद फॉर्म फिलअप कर लीजिए। साथ में ही तैयारी आप शुरू रखें, तैयारी में भी लापरवाही नहीं बरतना, तैयारी शुरू कर रखें और डॉक्यूमेंट्स व्यवस्था कर ले। सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स होता है वो एनसीएल होता है। जो बीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको बनाना होता है, तो एनसीएल को बना ले। एनसीएल बनाने में 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। प्रथम स्टेज में आपको आवासीय, आय और जाति बनाना पड़ता है। सेकेंड स्टेज में वो तीनों सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के बाद आपको एनसीएल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बीसी या ईबीसी में कैंडिडेट है उसको कॉन्शियस होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको बता देते हैं कि अपने कॉलेज से इंटर का सर्टिफिकेट ले ले, मैट्रिक का सर्टिफिकेट स्कूल से ले ले, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पास हो गए और यहाँ सर्टिफिकेट तो लेट से आता है, सीएलसी ले लिए या एसएलसी ले लिए और कॉलेज में जाते नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ होगा। आप सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर ले। हम लोग जब टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाते हैं, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। कंप्यूटर की जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सब आप व्यवस्था कर लीजिए। बाद में किसी प्रकार का कोई संशोधन मंजूर नहीं होगा। इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई हुई है, यह एक अच्छा अवसर है, इस अवसर को गंवाना नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।